अपना खुद का घर खरीदना हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत होम लोने से भी आपकी पूरी ज़िंदगी जो कि ईएमआई में ही बीत सकती है। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़रूरी बताएंगे चीज़ें कि लाखों रुपए का कैसे आपका नुकसान हो जाता है आप अगर एक घर खरीदते हैं और आपकी ईएमआई जो है वो आपकी गलत तरीके से हो जाती है। क्योंकि देखिए, हर घर खरीदना हर किसी का कोई सपना ज़रूर होता है, क्योंकि आपको बताने वाले हैं कि सस्ता होम लोन कहाँ से मिलता है और कितना आपको ईएमआई आता है और कौन से बैंक जो है आपको धोखा वगैरह ना दे अगर आप होम लोन ले रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक वॉच आप लोग जरूर से जरूर करें। अब यहाँ पे देखिए, होम लोन यानी घर के लिए सपने को हकीकत बनाने का जरिया। जो आपको होम लोन जो लेना चाहिए तो कौन सा बैंक होना चाहिए, ठीक है, और कैसे आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या आपके लगेंगे और आपकी ब्याज दर जो है आपकी ईएमआई यहाँ पे क्या होने वाली है, ठीक है, होम लोन का आपका ईएमआई यहाँ पे क्या होने वाली है। तो इन बातों को आपको ध्यान करना पड़ेगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगा। होम लोन में आपको एक ऐसा लोन होता है जिसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको घर खरीदने और बनाने के लिए देता है, ठीक है। बैंक उसी ब्याज पर आपको लोन देता है। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर जो मंथली ईएमआई चुकाते हैं तो बैंक से यानी कि हर महीने आपको एक किस्त भरनी पड़ती है और बैंक आपको इन चीज़ों को देखकर ही लोन देता है कि पहली चीज़ ये कि आपकी उम्र जो है 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम ना इससे ज़्यादा। आप नौकरी या बिजनेस आप कर रहे हो, आपकी महीने की कमाई हो आप नौकरी या बिजनेस करते हो, ये भी बैंक देखता है कि आप कितना कमाते हैं और आपकी हर महीने की कमाई हो तो पूछता है, बैंक का स्टेटमेंट तो आपसे मांगता ही है, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं कि आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 से प्लस होना चाहिए। पहले से कोई लोन आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप लोन यहाँ पे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैंक सारा देखता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या चाहिए होता है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, आरटीआर, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्री, एनओसी आदि, यही चीज़ें उनको बैंक को चाहिए होता है अगर आप यहाँ पे बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंने बताया ना कि आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डीएल हो गया, आपका जो एड्रेस प्रूफ है, इनकम प्रूफ है, आपको आरटीआर स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आपकी कितनी हर महीने सैलरी आती, सारा चीज़ यहाँ पे चाहिए। अब ब्याज दर जो होता है ईएमआई कैसे तय होती है, भारत में देखिए दो तरीके की ईएमआई तय होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं, एक होता है फिक्स्ड होता है कि आपको मतलब हर महीने जो है ब्याज ये पूरे टर्नओवर के लिए आपका रेट हो जाता है फिक्स। एक होता है फ्लोटिंग रेट जो आरबीआई के रेपो रेट के अनुसार बदलता रहता है, अप डाउन होता रहता है साल ईयर्स। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिस्क रहता है और ये आपका महंगा भी हो सकता है, इसीलिए सब लोग फिक्स रेट पे ही एक चीज़ें यहाँ पे ले लेते हैं ईएमआई पे, ठीक है। फिक्स रेट उनका रहता है। मानिए हम उदाहरण समझते हैं 30 लाख रुपए, ठीक है। 30 लाख रुपए का लोन आप लेते हैं, 8.5% के करीब यहाँ पे जो आपको ब्याज दर है वो आपको महीने का जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है वो 20 साल के लिए आप लेते हैं तो करीब करीब यहाँ देखेंगे जो ईएमआई आपको आएगा हर महीने 26,000 रुपये से ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपके पास एडवांस जो पैसे भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको यहाँ पे जमा कर देंगे, ठीक है। जो आपने घर खरीदने के लिए जुटाए थे तो 20 वर्ष के लिए यहाँ पर जो आपका ईएमआई होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 30 लाख रुपए का आपका मकान है तो इसमें जाहिर सी बात है आप 10 से 15 लाख रुपए आप जमा करेंगे ही, जो कि आधा डाउन पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो है आपकी ईएमआई ये थोड़ी सी जो कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये अगर आपका टेन्योर 20 ईयर्स रहता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम मिल जाता है अच्छे खासे। और ये जो रकम आपका हो रहा है 26,000 ईएमआई, अगर यहाँ से आप 15 लाख रुपए दे देते हैं तो फिर ये आपका टोटल का टोटल जो आधा हो जाता है, 13,000 रुपये आपकी हर मंथली ईएमआई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होम लोन लेते समय किन बातों को आपको ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए हमेशा जो है बैंक जो है वो ब्याज लोन लेते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस आपका करता है, हाइडन चांस होता है, डाउन पेमेंट करने की भी जो कोशिश आपकी रहती है वही आपकी बेहतर है, और ईएमआई आपकी आय से 40% से ज़्यादा ना हो। मतलब अगर आप यहाँ पे 25 से 30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईएमआई हर महीने 13,000 भर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है कि अगर आपको 25 से 30 हज़ार आपकी सैलरी है तो आप आराम से यहाँ पे 13,000 ईएमआई हर महीने भर सकते हैं। अन्यथा फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेमेंट चार्जेस पूछना आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब लोन लेने से पहले कम से कम 3 बैंकों से आपको तुलना तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 2025 में जो अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट आप चल रहे हैं बैंकों के
2025 में, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो SBI है इसका यहाँ पे चल रहा सीधा इस समय 8.40%, ठीक है, से शुरू आपका है। HDFC बैंक में देखेंगे तो जो आया आपका 8.5% से शुरू है, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस से देखेंगे तो 8.35 आपका शुरू है यहाँ से, ठीक है। ICICI बैंक का देखेंगे तो 8.6% से है। मतलब यही जानिए कि आपको 8% से ऊपर मिलेगा बैंक में, आप पता भी कर सकते हैं 2-3। फिलहाल अभी यही रेट चल रहा है, ठीक है। और वहीं देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ बैंकों से स्पेशल छूट मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट, आप सरकारी नौकरी वाले हैं तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे छूट मिलेगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो है वो टर्नओवर होता है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नहीं रहती है, क्योंकि उनके पास तो हर महीने जो सैलरी है वो आती रहती है। तो देखिए होम लोन लेने से पहले चीज़ आपको ध्यान देना है कि बैंक पर आपको सारी चीज़ें पता कर लेनी, क्योंकि बहुत लोग क्या इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उनकी जो EMI है वो फीले नहीं हो पाती, ठीक है। तो उतने ही आप यहाँ पे जो EMI पे घर खरीदिए जितना आप यहाँ पे भर सकते हैं हर महीने, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 50 लाख रुपए का घर ले रहे हैं और हर महीने जो है आपके पास EMI देने को ही ना होता है, तो फिर यहाँ पे आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपके घर लेने से पहले ही। ये चीज़ें आपको ध्यान देना जरूरी है। तो और भी कोई यहाँ कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए।